अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें हम पढ़ेंगे रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी किसको बोलते हैं? लेंथ ऑफ रोड्स, लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो कितने रोड्स आते हैं, उनकी कितनी लेंथ है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, उसको हम बोलते हैं रोड डेंसिटी। तो ये बहुत वेरी होती है। किसी स्टेट में हमें बहुत ज़्यादा रोड डेंसिटी देखने को मिलती है, किसी में बहुत कम। जैसे कि हम लेंगे बहुत कम रोड डेंसिटी हमें मिलती है यूटी ऑफ जे&के में। तो यूटी ऑफ जे&के में सिर्फ 10 किलोमीटर्स पाई जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेट ऑफ केरला में आती है। 375 किलोमीटर्स रोड लेंथ है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं तो इट्स 75। नेशनल एवरेज जो हम बात करते हैं तो इट इज़ 75 किलोमीटर। तो इस हिसाब से जो जे&के हैं यहाँ पे रोड जो कनेक्टिविटी है बहुत कम है। तो इसके बाद जो रोड ट्रांसपोर्ट है इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जो रोड नेटवर्क है इट्स इनएडिक्वेट, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। जैसे कि हम बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, इट्स मोर देन एडिक्वेट। यहाँ पे हम बात करते हैं रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। तो दूसरा यहाँ जो है, यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज है वो मतलब वो भी ज़्यादा नहीं है। नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करते हैं तो दोज आर ऑल्सो इनएडिक्वेट। तो तीसरी प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ रोड्स की, जो मोर देन हाफ ऑफ दीज रोड्स आर अनमेटल्ड। या हम जो कहेंगे हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड। अनमेटल्ड मतलब कि जो कच्चे हैं, जिन पे जो मैग्नेटाइज नहीं हुए हैं, जो एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन और मतलब जब वेदर ठीक नहीं होता है, बर्फबारी होती है, कुछ और होता है, तो उन रोड्स पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो मेटल्ड नहीं है। और एक प्रॉब्लम है जो हमें सिटीज़ और टाउन्स में मिलती है, तो रोड्स बहुत ही कंजेस्टेड है, रोड्स आर कंजेस्टेड। कंजेस्टेड होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स बहुत हो जाते हैं, नैरो रोड्स होते हैं। तो और जो कलवर्ट्स और ब्रिज हैं, कलवर्ट्स और जो ब्रिज हैं वो बहुत ही पुरानी और ओल्ड एंड नैरो, और इनकी वजह से भी ट्रैफिक जैम्स वगैरह होते हैं। तो जो मकसद होता है रोड्स का तो वो फिर पूरा नहीं हो जाता है। यानी अगर हम थ्रू मतलब रोड्स ये सफ़र करते हैं तो उसमें हम SUFFER भी सफ़र करते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स रेलवेज। तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस का देखेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये बिजनेस के लिए, पिलग्रमेज, जब लोगों को फॉर पिलग्रमेज पर्पस जाना होता है तब रेलवेज हमें बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं रेलवेज। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, गुड्स, सर्विसेज, मतलब जो हम फ्लाइट बोलते हैं, एज वेल एज पैसेंजर्स, एज वेल एज बिजनेस
मतलब जो भी बिजनेस ट्रिप्स है तो उनके लिए हमें जो रेलवेज़ है ये बहुत ही अहम रोल करते हैं। अगर हम इंडिया की रेलवे की जो हम बात करते हैं, इट बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इट एक्सेलरेट्स development of industry and agriculture। ये कैसे? तो इन्हीं रेलवेज की वजह से जो मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या इन्हीं मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो वो हम थ्रू रेलवेज़ उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि रेलवे से हम बहुत सारा सामान किसी जगह पर एक साथ मतलब कम टाइम में पहुंचा सकते हैं, जो कि हमें रोड से मतलब जो कि हम रोड से नहीं कर पा सकते हैं। तो इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हम एक जगह से दूसरी जगह थ्रू रेलवेज कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इंडियन रेलवेज में। और यहाँ पे क्या होता है रेलवेज में, इनमें जैसे रोड्स पे हमें ट्रैफिक जैम्स लगता है, बाकी कुछ अगर मामूली सा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ट्रैफिक जैम्स, बहुत सारे मसले अगर होते हैं रोड्स में तो वो मसले हमें रेलवेज में देखने को नहीं मिलते हैं। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2020 का ये रिसेंट डेटा है, तो ये 4th इन साइज है वर्ल्ड में, 4th इन साइज वर्ल्ड में, 4थे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क आता है यूएसए में, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया और 4th नंबर पे आता है इंडियन रेलवे। तो इसकी जो रूट लेंथ है, रूट लेंथ जो इंडियन रेलवे की है, इट्स 67,956 किलोमीटर्स। इट्स 67,956 किलोमीटर्स। इसमें हमारे पैसेंजर ट्रेन्स आते हैं 13,169 के करीब। तो जो फ्राइट ट्रेन्स जो सामान वगैरह गुड्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इनका जो तादाद है इट्स 8,479 इनका नंबर है फ्राइट ट्रेन का। और टोटल जो यहाँ पे स्टेशंस है इट्स 7,349 टोटल स्टेशंस, 7,439 है टोटल। तो उस साइज के हिसाब से जो इंडिया की रेलवे है, रेलवे नेटवर्क है, ये 4थे नंबर पे आता है। तो ये हुई मतलब ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है रेलवेज का। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।